सन्यासी जीवन अच्छा है कि ऐसे जीवन? दोनों जीवन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। फिर भी कौन सा जीवन लेना चाहिए? गृहस्थ। सन्यासी क्यों नहीं? सन्यासी का पालन आप कर ना पाओगे, कठिन है बेटा। सन्यास अगर नाम- लेने की भावना है तो? आप सन्यास कैसे कैसे मानते हो? क्या है आपकी नज़र में सन्यास की परिभाषा? सब मोह माया से दूर होना, मोबाइल वगैरह सब, है मोबाइल वगैरह सब मोह माया से दूर होना। ठीक है। कौन कौन सी माया? धन वगैरह, जो घर का वगैरह, प्यार वगैरह, अभी आपके फोन पास वगैरह। धन है? कितना धन कमाते हो? वो छोड़िए, मगर मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितना कमाते हो? बिजनेस है खुद का, है ट्रक बॉडी का गैरेज है। कितना कमा लेते हो महीने का? 50,000 रुपये। 50,000। तो ये सब छोड़ना चाहते हो? हाँ। किसे देना चाहते हो ये सब? घर वाले है ना। घर वालों को। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप बड़े हो छोटे हो? छोटा। तो आपको सन्यास लेना है। हाँ। विवाह हो गया? नहीं, 20 साल का हूँ। और कल आप सन्यास ले लोगे और फिर विवाह करने का मन हुआ तो? नहीं होता। नहीं होता। अभी आप पहुंचे नहीं तो कैसे पता कि नहीं होता? विचार पक्का रहा तो नहीं होगा ना। जैसे आज आप साधु बन जाओगे, माना कि सन्यासी बन जाओगे, और सन्यास लेके कहीं आपको 10 साल बाद विषय वासना जागी और आप किसी लड़की को देख के उसके पीछे भाग गए और कुछ आपने गलत किया, तो बदनाम आप ना होंगे, बदनाम सनातन और संत बदनाम हो जाएंगे। इसलिए संत वो बने जो पूर्ण रूप से अपने मन को जीत ले, कि कभी उसका मन किसी भी पराई स्त्री धन की तरफ ना जाए, तब तो ठीक है। और यदि आप संत बन के अब बताइए, कोई भी संत गलत करता है तो बदनाम सनातन होता है कि नहीं? होता है। संत समाज होता है कि नहीं? होता है। इसलिए कहता हूं बेटा, गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। जी गुरु जी। साधु बनना तो फिर पक्के बनना, ठीक है। वरना गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो, कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से भगवान का चिंतन करना, गृहस्थ को भी ईमानदारी से चलाना, वह भी किसी संत से कम नहीं होता। वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? सुदामा जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? स्वयं राम गृहस्थ हैं, उनसे बड़ा संत कौन होगा? ठीक है। राधे राधे। जरूरी नहीं है कि संत होने के लिए हम गृहस्थी की जिम्मेदारी ना पाले, गृहस्थ में रह के कार्य किए जा सकते। ठीक है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम राधा नाम का जप करें या कृष्ण नाम का? दोनों कर लो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और गुरुजी, मोक्ष क्या है और मोक्ष का प्राप्ति कैसे करें? संसार से मन को हटा लेना, पूर्ण रूप से मन को भगवान में लगा देना, इच्छाओं को जीरो कर देना, कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं को शून्य करना ही मोक्ष है। कोई कामना नहीं, निष्काम। गुरुजी, राम मैं- राम। मैं बंगाल से आई हूँ और मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है। नहीं, खराब नहीं, अच्छी है, बताइए। तो जो मैं बंगाल में सब लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं सबसे, और मैं वहाँ रह के भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी मम्मी, वो प्रेमानंद जी का वीडियो देख के हम सब ने वेजिटेरियन हो गए हैं और अभी नाम जप भी करते हैं। लेकिन जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि हम वेजिटेरियन हो गए हैं, तो वो अलग से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे यहाँ जो रामकृष्ण शारदमा है वो लोग फ़िश खाते थे और माँ काली को फिश राइस एंड फिश ऑफर करते थे। तो उस केस में मैं फंस जाती हूँ, मैं बोलूँ क्या उनको? इसको उनसे बोलना कि फिश इसलिए खाते थे, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा इसलिए थी क्योंकि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले बंगाल में दाल सब्जियां नहीं होती थीं, केवल चावल होता था और मछली की व्यवस्था थी। वहाँ पर उस आज के ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी ना, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले थी क्या अच्छी व्यवस्थाएं? तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं ना होने से, धरती उपजाऊ ना होने से ज़्यादा कुछ होता नहीं था, चावल बस होता था।
तो फिर वहाँ के लोग मजबूर मछली चावल खाने लग गए, क्योंकि था नहीं। अब तो सब सुविधाएं हैं, साग भाजी सब हो रही है, पानी की सुविधाएं हो गई, खेतों में भूमि सिंचित हो गई। पहले भूमि भी सिंचित नहीं थी ना, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। अब तो सब होता है, जब नहीं था तब मजबूरी थी, अब है तो अब खाओ ना। अब तो 56 भोग है, अब खाओ, क्या कमी है। पहले मछली चावल के सिवा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, नहीं क्योंकि 100 साल पहले तब वो ब्रिटिशर्स का वो हब था, जब कोलकाता कैपिटल हुआ करते हाँ, थे हाँ। इंडिया का, तो उस हिसाब से तो सब कुछ होना चाहिए कैपिटल में। पर कहाँ था, कुछ नहीं था। नहीं था ना, बहुत ज्यादा अच्छा। विकसित नहीं था। अच्छा। सड़कें कहाँ थी उस टाइम पे, रेलवे की लाइन डली थी बस, कुछ कुछ जगह रेलवे की सुविधाएं थी। उस समय कलकत्ता कैपिटल था, बात ठीक कह रहे हैं आप, परंतु बहुत सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। अच्छा, उस समय कैपिटल क्यों बनाया गया ये बताइए। समुद्री किनारा होने के कारण ब्रिटेन से सामान आयात निर्यात वहां से इजी हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने उसको चुना। वरना और भारत का विकास हो, भारत से कनेक्टिविटी हो, अंग्रेजों को भारत से क्या लेना देना। वो तो भारत को लूटने के लिए ट्रेनों की लाइन डलवाए थे ना जी। भाई। लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर, अरे ट्रेन लाए क्यों, वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। कि सामान गुजरात से, गुजरात का मंदिर तोड़ा सोमनाथ, और ट्रेन में भरा सामान सोना चांदी, और ले गए वहाँ बंगाल कैपिटल, और वहाँ ले जाके समुद्री जहाज़ों में डाला, पार कर दिया। ये पूरे देश को कनेक्ट किया ट्रेनों से, तो वहाँ को कनेक्ट किया जहाँ से लूटना था। जहाँ लूटना नहीं था वहाँ ट्रेनों की कनेक्टिविटी जीरो है। जीरो थी। जी। बात समझ में आई? जी, बिल्कुल। इसलिए कैपिटल उसको बनाया गया था, उन अंग्रेजों की मजबूरी थी। अच्छा। दिल्ली को बना नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली सेंटर में है, समुद्र का कोई किनारा नहीं। दिल्ली में नहीं था। उनकी शिप यहाँ आ नहीं सकती थी, जहाज समुद्री। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने, और आज कुछ लोग अंग्रेजों के चमचे हैं, वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते, कि हम काम ना करते। ये तो लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ये दिया, अंग्रेजों ने दिया क्या, लूटा है। उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। जी, राधे राधे जी गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा सवाल है, जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं अपन, और कहीं बाहर जाना होता है तो उनको साथ में ले जाना जरूरी है? हैं, लड्डू गोपाल जी घर पे ही रखो। हाँ। कहीं दूर दराज जाओ तो ठीक है, ले जाओ, कहीं दर्शन बढ़िया विधि विधान से पूजा सेवा कर सको तो। और घर पे रख सकते हैं? हाँ, घर पे ही रखो। कहाँ रखोगे मैया? नहीं, जैसे बाहर जाते हैं तो उनको जरूरी है साथ में तो लेके। बाहर कहाँ जाती हो आप? जैसे कहीं अभी आज यहीं आए तो लेके आना है। तो घर पे कोई है कि ताला है? ताला है। ताला। तो आपका मन है तो ले आते, नहीं तो घर पे भी भगवान को मानसिक यहाँ से पूजा कर सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनकी जगह नहीं छुड़ानी चाहिए। हाँ, तो मानसिक पूजा कहीं से भी याद, भगवान को जब आया करो घर के बाहर, तो घर पे ही विधि विधान से उनको विश्राम सुला के आया करो। ठीक है सर। और जहाँ रहा करो वहीं से भाव से मानसिक उनकी पूजा। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। मैं पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और मैं प्रेमानंद जी के जब से प्रवचन देखने लगा हूँ तब से मैंने शराब का सेवन छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा आर्थिक तंगी में आ चुका हूँ। आर्थिक तंगी? हाँ जी। और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे? हाँ, और सेवन भी करता था, मांसाहार का भी सेवन करता था। तो अब शराब बेचनी बंद कर दी? सब बेचना छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। हाँ। तो अब कुछ और काम नहीं करते हैं? उसके बाद कोई काम मिला ही नहीं गुरुजी। कुछ काम कर लो हाँ। अच्छे से, कुछ बिजनेस कर लो। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो अब साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। काबिल बनोगे तो बेच पाओगे। क्या कोशिश कर रहे हैं। क्या लोगों के हवाई जहाज नहीं है? क्या लोग नहीं बेचते? हाँ, बेचते हैं गुरुजी। फिर आप काबिल बनो तो सब हो सकता है। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। मन लगा के काम करो। राधे राधे गुरुजी। जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत सरकार। मैं आपके लिए एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ।
आ, आ, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं आप, कर्म के दाता हैं आप, कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं आप, कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। भगवान सुखी रखें आपको।